आप जितना भी अच्छा, जितना भी टेस्टी, बहुत ही बढ़िया खाना बनाना आता हो, स्पेशली फास्ट फूड वगैरह जैसे कि चाइनीज़ फास्ट फूड, लेकिन अगर आपको वर्क के ऊपर प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है, आपको ज़्यादा इसके बारे में मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको सामने वाला चाहे उसको प्लेट में आप जितना बढ़िया टेस्टी खाना बना के दे दो, लेकिन अगर उसके सामने आप प्रॉपर तरीके से रेसिपी जो चाइनीज़ वर्क स्टाइल में बनता है उस तरीके से अगर खाना बनाते नहीं हैं, तो वो आपको देखते ही ये समझ जाएगा कि आप अनाड़ी हो। तो इसलिए गाइस, चाइनीज़ फास्ट फूड या फिर अदर फास्ट फूड बनाने के लिए आपको वो की अच्छी खासी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके सिर्फ वो की बता देगा, सामने वाला बोल देगा आपको वोक चलाने के स्टाइल से कि आपको खाना बनाने आता है या नहीं आता। क्योंकि जो खाना होता है ना, जो आप बना के देते हैं, सामने को आपने तैयार करके, मतलब सामने वाला कस्टमर है उसको आपने तैयार करके दे दिए, लेकिन वो खाना बाद में खाएगा, लेकिन उससे पहले वो आपको देखेगा कि आप किस तरीके से बना रहे हो, और आपके बनाने के स्टाइल से ही वो बता देगा कि आप वास्तव में सेफ हो, आपको खाना बनाने आता है या फिर नहीं आता है। सो गाइस, इसका ना जो इम्पैक्ट होता है सामने वाले के ऊपर बहुत बड़ा पड़ता है। तो इसलिए आपको, अगर आप वाकई रियल शेफ यानी कि अच्छा शेफ बनना चाहते हो, तो आपको वो की बहुत अच्छी खासी एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सो गाइज, मेरा नाम है बेसराज भट्टराई और आप देख रहे हैं रियल शेफ ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। और गाइज, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो चाइनीज वॉक होता है इसको आपको कैसे चलाना है, और आपको बहुत अच्छी खासी यानी कि रेसिपी तो लगभग समझो कि सारे बनाते हैं, टेस्टी बनाएंगे, क्योंकि समझ लो जो मसाले वगैरह डालने हर कोई डाल लेगा, बना भी लेंगे घर के स्टाइल से, जैसे हम खिचड़ी पकाते हैं उससे भी टेस्ट आ जाएगा, लेकिन जो प्रॉपर बनाना हमें चाहिए ना, उस तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपको कैसे वक्त चलाना है। तो चलेगा, इस वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि हमें जो चाइनीज़ वॉक होता है, जिस स्टाइल में हम चाइनीज़ फास्ट फूड बनाते हैं उसी स्टाइल में क्यों बनाना है। घर के स्टाइल में बना सकते थे, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि अगर हम घर के स्टाइल में इसमें कोई भी रेसिपी बनाते हैं ना, तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो सामने वाला का जो रिएक्शन होगा ना, वो बहुत ही ख़राब होगा। क्योंकि इस तरीके से बनाते हैं तो बिल्कुल भी मतलब कि ऐसा लगता है सामने वाला बिल्कुल अनाड़ी है और उसको खाना बनाने नहीं आता, इस तरीके से मतलब कि संदेशा जाएगा। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर हम प्रॉपर चाइनीज़ तरीके से बनाते हैं स्टाइल, तो एक सामने वाले को पता लग जाएगा कि हाँ भाई आपको खाना बनाने आता है बढ़िया। तो इससे क्या होगा कि एक समझ लो कि खाना चाहे आप जितना बढ़िया बना के दे दो, लेकिन अगर आपने इस तरीके से बना के दे दिए तो सामने वाले के दिमाग में पहले ये बहम बैठ जाएगा कि आपने खाना पता नहीं कैसा बनाया होगा। लेकिन अगर आपने खाना जैसा मर्जी बना के दे दो, लेकिन अगर आपने प्रॉपर तरीके से ध्यान तरीके से बना के देते हो, तो सामने वाले को विश्वास हो जाएगा कि हाँ भाई आपको खाना बनाने आता है और आप अच्छा खाना आप बना लेते हो। तो और दूसरी चीज़, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और मेन जो चीज़ है, इसका सिर्फ दिखाना नहीं होता, बल्कि इससे क्या होता है कि जो रेसिपी बनती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट बनती है। ये समझ लो कि अगर आपको चाइनीज़ फास्ट फूड बनाना सीखना है, तो आपका समझ लो कि जो वो का प्रैक्टिस है ये आपका 90% रहेगा। मतलब कि अगर समझ लो आपको वो को सही तरीके से अगर आपने चलाना सीख लिए, तो ये समझ लो कि आपने लगभग चाइनीज़ फास्ट फूड बना लोगे। क्योंकि गाइज क्या होता है कि अगर आप इसमें जो हम रेसिपी वगैरह डालते हैं, मसाला वगैरह डालते हैं, लेकिन हम अगर इसको चला नहीं पाए ना, तो उसमें हमें उसको मिलाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगेगा और हमारी रेसिपी भी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको कुक करना नहीं होता है, हमें जितना जल्दी हो फटाफट ध्यान मिला के देना होता है, और उसके लिए हमें वो की अच्छी खासी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सो गाइज, इसलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो वो की प्रैक्टिस है आपको कैसे करनी है, और इस प्रैक्टिस को आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है। ठीक है, हो सकता है आप अपने घर में करो या फिर अपने होटल में करो, लेकिन आपको इस तरीके से एक वोक लेना है। कम से कम मैं कह रहा हूँ इसका मीडियम साइज आता है 34 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये साइज लेंगे, ये बिल्कुल परफेक्ट साइज रहेगा। सो इसी साइज का आपको वोक लेना है, और उसके बाद एक कड़छी लेनी है। ये दो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो गाइस, अगर आप समझ लो कि चाइनीज़ फास्ट फूड के शेफ बनना चाहते हो, या फिर और भी बहुत सारे रेसिपी इस तरीके से बनाया जाता है, अगर आप किसी भी उसके शेफ बनना चाहते हो, तो आपका कम से कम वोक में प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर कहीं आप शेफ के तौर में भी जाओगे, तो आप मतलब समझ लो कि अगला अगर आपको कोई भी रेसिपी बनाना देता है, तो वो 2 मिनट में पकड़ लेगा
कि आपको रेसिपी बनाने आता नहीं आता, सिर्फ वो चलाने के स्टाइल में, ठीक है। मसाले वगैरह लगभग समझ लो, एक उदाहरण मैं देता हूँ, समझ लो एक चाउमीन हम बना रहे हैं, चाउमीन में जो मसाले डालते हैं वो तो सबको पता है ना, आप भी डालोगे, कोई और भी डालेगा, एक बार बता देंगे डाल लेगा। लेकिन मेन चीज आती है यहाँ पर कि वो को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है गाइस। तो आपको दो चीज मैंने बता दिया, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है अगर इस काम को आप करना चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हैं दो चीज़ आपको अनिवार्य लेना है, एक वॉक और एक करछी। उसके बाद इसका जो मेन चीज़ होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे कि वॉक के साथ साथ हमारा जो भट्टी होता है, ये इसको भी आपको अनिवार्य है, या तो आप चाइनीज़ भट्टी ले सकते हैं, नहीं तो अभी हमारे पास इंडियन भट्टी है, तो इसमें भी अच्छा खासा मतलब तरीके से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। घर वाले चूल्हे में अगर ये सब करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर प्रॉपर रेसिपी बनानी है तो आपको चाइनीज़ भट्टी बहुत ज़्यादा जरूरी, या फिर इंडियन भट्टी भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले चीज़ बता रहा हूँ कि इसको हमें कैसे पकड़ना है। जो हैंडल होता है यहाँ पर देख सकते हैं, आपको नॉर्मल ना सीधा इस तरीके से इसको पहले पकड़ना है, और दूसरी तरफ यहाँ पर देख सकते हैं जो कड़छी है, हमको सेम इसी तरीके से ग्रिप बना के रखनी है, सबसे पहला चीज़। और यहाँ पर हमें जो पहला स्टेप जो वॉक चलाने का है, सबसे पहले तो हमने इसको इस तरीके से पकड़ा है, ठीक है, बिल्कुल सीधा हाथ है, और इसको भी हमने इस तरीके से बिल्कुल ग्रिप बना के रखा है, दोनों हैंडल को हमने अच्छी तरीके से पकड़ लिया है। और सबसे जो पहला स्टेप है, आपको यहाँ पे जो सीखना है वो यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये वॉक है आपको देख सकते हैं, मतलब कि जो कढ़ाई है इसको आपको यहाँ से खींच के यहाँ पे देख सकते हैं, दो जो ये लगे हुए हैं चूल्हे के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर लेके आने हैं, बर्नल के ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है, मतलब बीच में यहाँ पे नहीं खींचना है पीछे, और इनके ऊपर लेके आना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से देख सकते हैं, मतलब कि कढ़ाई को इस तरीके से आपको चलाना है, और वॉक है ना, वॉक को मतलब आगे पीछे करना है, देख सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे जो जितना वॉक को आगे पीछे करेंगे, इसको थोड़ा सा कम इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि जो वॉक होगा आपका जब आगे जाएगा तो हमारा ये कड़छी पीछे जाएगा, वॉक पीछे आएगा तो हमारा कड़छी आगे जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कड़छी कम से कम आधा से लेकर यहाँ पे कम से कम पौने तक कड़छी इस तरीके से स्लाइस करना है। सबसे पहला जो स्टेप होता है चाइनीज वॉक चलाने के लिए, तो सबसे पहला स्टेप यही है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। सो गाइस, इस तरीके से क्या होता है कि जो हमारी रेसिपी होती है ना, हम इस तरीके से करते हैं, मतलब कि जो हमारी रेसिपी होगी ना, ऐसे गोल गोल घूमनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से, मतलब हम ऐसे करेंगे तो रेसिपी उछल के वापस आनी चाहिए, और जो रेसिपी होगी यहाँ से साइड से इस तरीके से ऊपर नीचे हो करेगी, मतलब घूमती रहेगी, और उससे क्या होगा, जो रेसिपी होगी बहुत अच्छी तरीके से बहुत जल्दी मिल जाएगी, जो भी मसाले होंगे दैट मिल जाएगा। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को एक रेसिपी के तौर में थोड़ा सा राइस डाल के दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, शायद मैं ट्रेनिंग क्लास भी देता हूँ, तो हम क्या करते हैं, राइस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा राइस डाल रहा हूँ, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है। एक तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि ये एक रेसिपी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो राइस हैं ये भी काले हो चुके हैं, क्योंकि हम इसी में प्रैक्टिस कराते रहते हैं। अब यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये अब हमारे पास रेसिपी आ गई है, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, देखो इसको ना, ये देखो, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो हमारी रेसिपी है, तो यहाँ से देख सकते हैं ऐसे वापिस आ रही है, यहाँ तक जा रही है, यहाँ से वापिस आ रही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो भी रेसिपी होगी ना हमारा ऐसे सर्कुलेट हो जाएगा, और बहुत जल्दी मसाले वगैरह मिलेंगे। बस आपको बीच में एक दो बार इस तरीके से मिलाना है, फिर इस तरीके से आपको मतलब झटका मारना है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अभी क्या करने वाला हूँ, बिना इसके मतलब बिना कड़छी के एक बार मैं करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, हमें इस तरीके से मतलब यहाँ से झटका देके थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करना है, और यहाँ पर जब हम कड़छी लगाते हैं तो ये काम और आसान हो जाता है, देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने जो चाइनीज वॉक चलाने का पहला स्टेप आपको समझ आ गया होगा कि हमें सिंपली इस तरीके से पकड़ के बस इसको हमें वो को आगे पीछे करना है, ठीक है। और जो जितना हम इसको आगे पीछे करते हैं उससे इसको थोड़ा सा कम करना है, इसको ज़्यादा नहीं चलाना, वो को ज़्यादा मतलब खींचना है, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये है कि जो हम लास्ट में थोड़ा सा खींचते हैं ना, थोड़ा सा मतलब कि इस तरीके से जब खींचते टाइम थोड़ा सा झटका दे दें, ताकि जो रेसिपी इस तरीके से ऊपर मतलब रिटर्न हो। इससे क्या होगा कि जो हमारी रेसिपी होगी जल्दी जल्दी घूमेगी और मसाले वगैरह अच्छी तरीके से मिलेंगे। और मैं अब आप लोगों को इसका दूसरा तरीका बताना है। पहले तो आपको ये करना है, अब आपको दूसरा चीज़ सीखना है। और जब भी आप रेसिपी बनाएंगे ना, आपको सिर्फ इतना ही नहीं करना होता, ठीक है। इसके बाद का दूसरा स्टेप होता है, आपने यूँ कर ली और फिर आपको इस तरीके से आपको दूसरा तरीके से मिलाना होता है, ठीक है। आपने जैसे इस तरीके से आपको उठा के इसको मिलाना है, सेम तरीका है, लेकिन रेसिपी को हम गोल गोल घुमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इस तरीके से फटाफट इस तरीके से आपको
उठा के मतलब रेसिपी को मिलाना है, ठीक है। और तीसरा चीज़ क्या होता है, जब आप चाउमीन वगैरह बना रहे होते हैं तो क्या होता है कि मसाला अच्छी तरीके से नहीं मिल पाता, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, सेम इस तरीके करना है, लेकिन आपको बीच में कड़छी का यूज़ करना है। जैसे कि आप यूँ कर रहे हो तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से क्या होगा कि जो रेसिपी होगी और अच्छी तरीके से मिलेगी, ठीक है। तो सेम इस तरीके हो गया, पहला चीज़ आपका ये हो गया। फिर घुमाते घुमाते फिर आप क्या करेंगे, एक दो बार इस तरीके से मिलाएंगे, ठीक है। और चाउमीन वगैरह होगा तो इस तरीके से आपको कड़छी में लेके भी रेसिपी को मिलाना है। और लास्ट में आपको जब रेसिपी तैयार होगी तो आपने कड़छी में निकाले और अपना रेसिपी मतलब प्लेट में डाल के दे दिए। तो बस मेन स्टेप इतना ही होते हैं। तो गाइस इस तरीके से आपको चाइनीज़ वॉक की प्रैक्टिस करनी होती है। और आपको ध्यान रखना कि जब आप नए नए प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपको हाथों में काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा, क्योंकि आपको आदत नहीं होती। तो आपको कलाइयों में इधर उधर काफ़ी दर्द होगा। आपको जो ये वॉक है ना, आपको खाली वॉक भी आपको बहुत ज़्यादा भारी लगने लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको ये बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगेगा और आपको जो रेसिपी बनाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और इससे क्या होता है कि जब आप इस तरीके से वॉक की प्रैक्टिस प्रॉपर करते हैं और आपको वॉक चलाने आता है, फिर कोई भी रेसिपी आपको बनाने के लिए ना, एक समझ लो कि कोई प्रॉपर रेसिपी बनाने के आपको 20 सेकंड भी नहीं लगने वाले। तो इतनी जल्दी इसमें फटाफट आप रेसिपी तैयार कर सकते हो और बहुत ही देखने में भी ये चीज़ अच्छा होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर इस लाइन पे आना चाहते हो तो आपको वॉक की प्रैक्टिस सबसे मेन है। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आज का भी ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट छोड़ते जाइए। सो गाइस इस वीडियो करते हैं हम यही खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ या फिर किसी इसी तरह के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।